हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप हमारी क्लास में निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म सीखने वाले हैं। प्रॉपर्टी जो ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि क्लास 12th समाकलन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। इसको अच्छे से देखें, विदाउट स्किप किए इस क्लास को आप पूरा देखें, जिससे कि आप निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी सीख सकेंगे और उनका क्वेश्चंस में अप्लाई भी करेंगे। किस प्रकार से करते हैं वो सारी बातें सीखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कब और कैसे और कहाँ यूज करते हैं, उन सब कुछ सीखेंगे आप। चलिए आइए देखते हैं निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट होती है, पहली प्रॉपर्टी, उसमें लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल, इसके बराबर लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी और डी टी। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। प्रॉपर्टी फर्स्ट ये कहती है कि अगर हमें आवश्यकता हो तो x के स्थान पर हम t लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर x के प्लेस में u कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर x के प्लेस में y कर सकते हैं। तो सीधी सी कम शब्दों में इसको समझें, सीधी सी बात यह है कि आवश्यकता पड़ने पर हम इनके चरों को बदल देते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर उनके चर आपस में बदल जाते हैं। जैसे कि x था, चर ये है बेटा, तो अब यहां पर t हो गया, चर आपस में चेंज हो गए। लेकिन ऐसा चेंजमेंट करने से लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, लिमिट वही है। इसको देखें, अच्छे समझें। ओके, कभी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हमें ये बनाएंगे अगर हम, तो आप जान लेना कि प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रयोग किया गया है। ओके, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में केवल इतना ही है कि उन समाकलों के चर बदल जाते हैं, लेकिन लिमिट या सीमा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिमिट या सीमा, इसको हिंदी में सीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड देखिए। सेकंड क्या है कि ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स इक्वल माइनस ए टू बी को बी टू ए कर दिया और एफ एक्स और डी एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर उनकी सीमाओं को आपस में बदल दिया जाए, मतलब लिमिट को, जैसे ए टू बी लिखा था ए से बी, अब यहां पर बदल दिया बी से ए हो गया। अगर उनकी सीमाओं को आपस में बदल दिया जाए तो निश्चित समाकलन के मान का चिन्ह बदल जाता है। तो आपने देखा ना, ये प्लस था और ये माइनस हो गया। देखिए फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन वही है। एफ एक्स डी एक्स यहां था तो एफ एक्स डी एक्स यहां भी है, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल लिमिट को चेंज करने से उनके चिन्ह आपस में चेंज हो गए, चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और अगर ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, केवल चिन्ह। ये अपर लिमिट थी तो अब वो नीचे लोअर लिमिट में आ गई है, ये लोअर लिमिट थी तो अपर लिमिट में पहुंच गई है। ओके, आवश्यकता पड़ने पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 का काम है। ओके, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 3 क्या है? लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये तो साफ साफ ही दिख रहे हैं कि अगर फलन टी के पदों में दिए हो और हमें एक्स बनाना हो तो प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी भाषा में दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपको आवश्यकता लगे कि माइनस है और हमें प्लस बनाना है तो इसको ऐसा कर सकते हैं। इनका यूज तो करना आपने सीख लिया, क्या कब करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी थर्ड का यूज कब करते हैं? जब क्वेश्चन मॉड्यूलस में दिए हो। किसमें बेटा दिए हो? मॉड्यूलस। मॉडुलस क्या होता है? इसके अंदर क्वेश्चन दिए हो, जिसको मापांक कहते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन दिए हैं तो वहां पर हम प्रॉपर्टी थर्ड का प्रयोग करते हैं। और प्रॉपर्टी थर्ड का प्रयोग कैसे होता है उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड, जब इस मॉडुलस वाले क्वेश्चन दिए हो और उनको उसमें प्रॉपर्टी थर्ड लगानी है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। देखिए ये लोअर लिमिट थी, यही रहने वाली है और फंक्शन जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। फिर प्लस इंटीग्रेशन। अब की बार जो अपर लिमिट छोड़ दी थी मैंने, वो अपर लिमिट लिखेंगे
और फंक्शन फिर से जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा। इतना क्या क्लियर हुआ? बताइए, इतना क्लियर है ना? फंक्शन वही लिखे हैं, बट जो लिमिट थी यहां पर अपर लिमिट नहीं लिखी गई और यहां पर लोअर लिमिट नहीं लिखी गई। अब देखिए, इन दोनों के बीच का एक ऐसा वैल्यू हमें पता करना है जो a से तो बड़ा हो लेकिन v से छोटा हो। a से बड़ा हो और b से छोटा हो, तो फिलहाल उस वैल्यू को मैंने अभी c कह दिया, तो c यहां लिखा जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है? जो c है वो a से बड़ा है और v से छोटा है। फिलहाल यहां तो ए बी के रूप में दिए हैं। मान लीजिए यहां पर ये 2 है और ऊपर 5 है और ये एफ एक्स डी एक्स लिखा है। अब अगर इसको हमें इस टाइप में प्रॉपर्टी थर्ड के यूज करके ओपन करना है, 2 भागों में बांटना है, तो क्या होगा? ये लोअर लिमिट रहेगी 2 और यहां पर एफ एक्स और डी एक्स आएगा, प्लस फिर लगाइए अब की बार अपर लिमिट रहेगी एफ एक्स डी एक्स होगा। देख रहे हैं, फंक्शन तो वही है, फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं है, बस जो लिमिट है वो ब्रेक हो गई है, 2 अलग अलग फंक्शन में बट गई है। लेकिन जो ये जगह खाली है, तो मैंने कहा कि इनके बीच का कोई नंबर जैसा भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व हो वो नंबर लिखा जाता है। तो फिलहाल इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर हो रहे हैं, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 4.5 भी हो रहा है, 3.5 भी हो रहा है, 2.5 भी हो रहा है, बहुत सारे नंबर हो रहे हैं। तो कोई भी एक नंबर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व होके आए, फिलहाल मान लिया मैंने कि 3 आ गया, तो वो 3 यहां पर लिखा जाएगा। ओके, तो ये जो 3 लिखा है वो इन 2 और 5 के बीच का ही तो मान है, कोई ना कोई, उनकी बात तो नहीं है, 2 से बड़ा और 5 से छोटा है। बस वही भाषा आपको हम यहां समझा रहे हैं कि जो ए टू बी लिखा है, तो ए और बी से बीच में सी आता है, ए से बड़ा और बी से छोटा। ओके, तो इसका यूज कब करना है? जब मॉडुलस वाले क्वेश्चन हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में चलते हैं। तो लिमिट ए टू बी और एफ एक्स और डी एक्स इक्वल, इसमें भी लिमिट तो वही रहने वाली है ए टू बी एफ। तो ध्यान देना कि अब होने वाला क्या है, जो x का प्लेस है उस x के प्लेस में दोनों को ऐड कर लो, a प्लस बी हुआ, और जो यहां लिखा है वो घटा दो, तो माइनस का x और आगे dx रहने वाला है। या हम ये कह सकते हैं कि मैंने x के स्थान पर x इक्वल a प्लस बी, तो a प्लस बी और माइनस इसी को कर दो, a प्लस बी माइनस x कर दिया। ओके, कुछ भी हो यहाँ पे उसको बस माइनस करना है, यहाँ कुछ भी हो, फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा हो बस उसी को माइनस करना है, इतना सा काम है ये। प्रॉपर्टी 4। 5 प्रॉपर्टी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी 5 क्या है? एफ एक्स और डी एक्स इक्वल, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे यहां की बात कर लो चाहे नीचे वाली बात कर लो, लिमिट वही है, केवल फंक्शन चेंज हुआ था और वही सेम काम बेटा यहां भी होना, केवल फंक्शन चेंज होगा, फलन चेंज होगा, अदरवाइज सभी वही रहने हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें किया था वही काम यहां भी करना है। यहां तो 0 है तो केवल ऊपर कहीं नंबर लिखो और माइनस में वही फलन कर दो एफ। यहां मतलब ये हुआ कि x के स्थान पर अपर लिमिट और माइनस x कर दिया, यहां पर दोनों को ऐड किया गया, ऐड तो यहां भी हुआ बट 0 है, 0 क्या ऐड होगा इनमें, 0 प्लस ए हुआ बट 0 प्लस ए तो ए ही आएगा ना, ए माइनस एक्स। सबसे अधिक प्रयोग होने वाली प्रॉपर्टी है ये, सबसे अधिक इसका यूज होता है। तो आपने जो 5 प्रॉपर्टी देखी है इन सभी को अच्छे से समझा भी होगा और देखा भी होगा, किसका यूज कब और कहां करते हैं, ये सारी बातें आपको बता दी मैंने। ओके, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि आप भूल जाते हैं। ओके, थैंक यू।